Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called DOMS Industries. ठीक है, so DOMS is a, आपको तो मालूम है, अभी आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट्स एज वेल. स्टेशनरी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ योर पेन पेपर नोटबुक्स जो होते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब सेगमेंट में मतलब केटर करता है. तो अगर डॉम्स का देखूँ तो उनके अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 28 states. They export also, export their products as well into other countries like USA, UK, यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है. तो दे एक्सपोर्ट टू 50+ कंट्रीज एंड डॉम्स इज़ द ओनली प्लेयर दैट इज़ ग्रोइंग अबाउट 20-25% के आसपास के रेट से ग्रो कर रहे हैं. ये पूरा सेगमेंट भी देखो तो ऑल दीज कंपनीज आप ले लो, फ्लेयर ले लो, फ्लेयर इज़ ग्रोइंग अराउंड 17%. दिस क्वार्टर का ग्रोथ था. फिर सेलो का ग्रोथ वॉज 4%, लिंक डी ग्रू 1%, कोकियो कैम्पलिन का भी डी ग्रोथ ही आया था. तो ये सेगमेंट में डॉम्स इज आउटलायर एंड दे आर ओनली एबल टू ग्रो अबाउट 20%. तो डॉम्स का दिस क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ वॉज 35% वाला, मतलब ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ था. बट इसमें उन्होंने जो रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था, तो दे एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड यूनिक्लैन हेल्थ केयर. ठीक है, तो उन्होंने पूरा एक्वायर नहीं किया, अराउंड 52% का स्टेक एक्वायर किया. तो यूनिक्लैन इज़ बेसिकली बेबी हाइजीन कंपनी है, मतलब ये जो डाइपर्स एंड वाइप्स बेचते हैं फॉर बेबीज़. तो वो सेगमेंट में उनका मतलब दिस क्वार्टर वो सेल्स का इम्पैक्ट आया था. एंड वो वाई ओ वाई देखो तो वो लास्ट ईयर नहीं था. तो दैट्स वाई द सेल्स ग्रू 35%. बट एक्सक्लूडिंग दैट सेल्स एज वेल, अगर हम फ्रॉम द सेल्स पोर्शन वी रिमूव द एक्विजिशन का, जो यूनिक्लैन का एक्विजिशन का जो रेवेन्यू होगा, तो देन टू द सेल्स ग्रो अराउंड 21%. तो दैट इज़ वेरी गुड ग्रोथ कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स एज वेल. एंड इनका EBITDA का ग्रोथ था 27% एंड पैट का ग्रोथ था 40%. तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी ठीक ठाक मिल गया है. फिर अगर इनका EBITDA मार्जिन्स भी देखूँ तो दैट वाज अराउंड 17.5 वर्सेज 18.7% एंड पैट मार्जिन स्टैंड्स एट 10.8 वर्सेज 10.4 YOY. तो अभी कंपनी के अगर इफ़ वी लुक एट द रेवेन्यू मिक्स देख रहे थे, तो मतलब कहाँ से कौन से सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स हाउ मच परसेंट टू द रेवेन्यू. तो उनका एक सेगमेंट इज़ योर स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी, तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 36%. तो वो स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी का होता है बेसिकली योर ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर्स, पेंसिल, शार्पनर्स, वो पूरा कैटेगरी पेंसिल वाला स्पेसिफिकली. तो दैट इज़ इनटू योर स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी. फिर स्कॉलेस्टिक आर्ट मटेरियल, उसमें आपके आर्ट है, मतलब अराउंड क्रेयॉन्स होएगा, स्केच पेन्स हो गए, कलर पेंसिल्स हो गए. तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 21%. उसके बाद उनका किट्स एंड कॉम्बोज है, तो दैट इज़ 9%. उसका मतलब वो जो कॉम्बिनेशन बंच में जो आता है, पेन का पूरा बॉक्स, पेंसिल का पूरा बॉक्स, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर सबका एक बॉक्स, तो दैट इज़ इनटू किट्स एंड कॉम्बोज में आता है. तो दैट इज़ अराउंड 9%. फिर पेपर स्टेशनरी, मतलब उन्होंने नोटबुक्स वाला भी सेगमेंट है उनका, डॉम्स के नोटबुक्स भी आते हैं. तो दैट इज़ अराउंड 8%, डायरीज एंड नोटबुक्स जो आते हैं. फिर ऑफिस सप्लाई स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन योर पेन वाला सेगमेंट. तो इनका पहले उतना पेन वाले सेगमेंट में प्रेजेंस नहीं था, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में उतना प्रेजेंस नहीं था. बट रिसेंटली ओनली फ्रॉम लास्ट 2 to 3 quarters दे आर फोकसिंग मोर ऑन द पेन वाला सेगमेंट एज वेल. तो पेन वाले सेगमेंट में द डोमिनेंट कंपनीज लाइक देर आर लिंक का मतलब मोस्टली सब राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ही है. फिर सेलो एंड योर फ्लेयर है, तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में उनका ज़्यादा फोकस है. फिर अगर उनका ऑफिस सप्लाई में ये पेन आ गया, फिर आपके जो मार्कर्स हो गए, वाइट बोर्ड मार्कर्स हो गए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 12%. फिर उनका हाइजीन वाला प्रोडक्ट जो ये क्वार्टर में मतलब द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था, दैट वाज 10%. तो ये जो डाइपर्स हो गए, बेबी डाइपर्स एंड वाइप्स वाला सेगमेंट, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड 10% टू द रेवेन्यू. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ लास्ट थिंग, लास्ट मतलब 2-3% वाला जो अदर्स वाला सेगमेंट है, फाइन आर्ट मटेरियल्स, हॉबी क्राफ्ट, वो उसमें क्ले पेंट्स हो गए, पेंट ब्रशेज हो गए, दैट इज़ अराउंड 4%. तो ये था उनका पूरा रेवेन्यू का मिक्स. तो मोस्टली तो उनका 2-3 कैटेगरी है, स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी जो ज्योमेट्री बॉक्स पेन वहाँ से आता है, इरेजर से, एंड दूसरा जो है स्कॉलेस्टिक आर्ट मटेरियल, दैट इज़ योर क्रेयॉन, स्केच पेन्स एंड कलर पेंसिल्स. उसके बाद अभी रिसेंटली एक्वायर गया, दैट इज़ 10% योर हाइजीन वाला सेगमेंट. एंड नोटबुक्स वाला इज अराउंड 8-9%.
अभी इनका अगर ब्रांड वाइज भी सेल्स मिक्स देखो तो डॉम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 85% ऑफ द सेल। अभी उनका और एक ब्रांड है C3 करके, तो ये जो अफोर्डेबल पेंसिल्स वाले मतलब थोड़ा विलेजेस एंड रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस है ये जो C3 ब्रांड जो है, तो वहाँ पे उनका 3% का रेवेन्यू आता है, एंड जो दूसरा जो अदर्स है दैट इज़ 12%। एंड उनका अगर देखें तो गाइडेंस भी अगर देखूँ तो they have guided that in FY25 they will grow their sales by around 23 to 25%, and till 9 month also their growth was around 23% के आसपास ही था, and EBITDA margins to be in the range of around 16 to 17%, अभी around 17.5% है, that is also good। एंड अगर उनका देखूँ तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 83% ऑफ द रेवेन्यूज इंडिया से, एंड वो एक्सपोर्ट करता है अराउंड 17% एक्सपोर्ट से आता है। एंड कंपनी इज ऑल्सो अभी कंपनी ने दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स एज वेल, तो दे आर 44 एकड़ का एक ग्रीन फील्ड एक्सपांशन करना है। ग्रीन फील्ड एक्सपांशन होता है मतलब पूरा एक नया जगह वहाँ पे मतलब वो पूरा सेटअप करने वाला है, पूरा नया न्यू प्लेस एज वेल, न्यू प्लेस। ब्राउन फील्ड होता है मतलब एग्जिस्टिंग जगह ही है वहाँ पे एक और यूनिट बिठा रहा है, तो वही है डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। एंड ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि जो मशीनरीज एंड वो सब लगाने वाले हैं जो ऑपरेशन वुड बिगन फ्रॉम Q3 ऑफ FY26, ठीक है, तो मतलब और 3 क्वार्टर है, और 4 क्वार्टर ही समझ लो, वी आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ Q3। तो वहाँ से अगर देखूँ तो स्टिल 9 months टू गो फॉर स्टिल 12 months, मतलब पूरा साल ही अगर देख लो तो फॉर दैट ऑपरेशंस टू बिगन। एंड उनका मतलब दे हैव ऑल्सो वो डाइपर्स वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उन्होंने एक नया प्रोडक्शन लाइन भी सेटअप किया है। एंड अगर वो डाइपर्स वाला जो ब्रांड है उसका नाम है डॉम्स वाउपस करके, वाउपस करके वो मार्केट करता है वो प्रोडक्ट को। उन्होंने उनका अगर चैनल मिक्स भी देखूँ तो चैनल मिक्स बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं तो 78% जो उनके प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं वो जनरल ट्रेड से होते हैं। जनरल ट्रेड मतलब जो नॉर्मल हमारे जो घर के बाहर जो दुकान हो गए, जो भी जो नॉर्मल शॉपकीपर्स हो गए, वहाँ से हम जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो दैट इज़ 78%। फिर दूसरा होता है एक्सपोर्ट, दैट इज़ अराउंड कितना 15-16%। फिर मॉडर्न ट्रेड होता है। मॉडर्न ट्रेड इज़ बेसिकली जो ये बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स, रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं लाइक डी मार्ट वैसे सब, तो दैट इज़ 3%। एंड दूसरा जो रिमेनिंग 3-4% है अदर्स वाला, मतलब दैट इज़ योर क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स जो समझना है, ऑनलाइन वाला सेगमेंट समझ लो, दैट इज़ 4%। एंड उन्होंने इसके पहले भी दे ऑल्सो अक्वायर्ड फ्यू ईयर्स बैक ओनली, few quarters or few years, they also acquired few, they did partnership with Clapjoy करके, मतलब एक कंपनी है जो टॉयज़ एंड बोर्ड गेम्स बनाते हैं, तो 30% वहाँ पे उनका स्टेक है। फिर एक स्कीडो करके भी एक ब्रांड है जो स्कूल बैग्स बनाते हैं, पाउचेस बनाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो, और उसमें भी अराउंड 51% का एक्विजिशन किया था। तो ये सब मतलब दे वांट टू बिकम, नॉट ओनली दे वांट टू बिकम अ स्टेशनरी कंपनी, बट एक पूरा मतलब प्रोडक्ट वाइज मतलब दे वांट टू स्प्रेड आउट यार, कंज्यूमर वेयर में जाना है, मतलब ये पूरा सेगमेंट में दे वांट टू केटर द किड्स एंड अदर सेगमेंट्स एज वेल। And also in FY25 they are planning to they will do capex close to around 160 to 175 crore in FY25, and in FY26 में they are going to do around 200 to 250 225 crores के आसपास capex करेंगे। एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू, ये जो डॉम्स वाला जो ब्रांडेड बैग्स है वो जो दे रिसेंटली लॉन्च्ड इन Q4, तो मतलब ये जो स्कीडो करके जो एक्वायर किया था 51% स्टेक, तो वहाँ से उन्होंने स्पेसिफिकली डॉम्स के ब्रांडेड बैग्स वाले सेगमेंट भी लॉन्च किए इन Q4, मतलब अभी मतलब Q4 इज़ बेसिकली और आपका जो जनवरी फरवरी एंड मार्च जो है दैट इज़ अ Q4, तो वो तभी लॉन्च किया। एंड उनका अगर रिटेल आउटलेट्स भी देखूँ तो दे हैव अराउंड 1,40,000 रिटेल आउटलेट्स, एंड अगर लास्ट ईयर ही वाई देखूँ तो दैट वाज अराउंड 1,25,000, तो वहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी ये जो यूनिक लैंड वाला जो नया जो एक्विजिशन किया है जो डाइपर बेबी हाइजीन वाला सेगमेंट है उसका EBITDA मार्जिन इज स्लाइटली लोअर, तो अभी अगर उनका EBITDA मार्जिन इज़ अराउंड 17.5%, तो उन्होंने क्यों बोला कि 16 to 17% होगा, क्योंकि उनका ये जो यूनिक लैंड जो प्रोडक्ट है मतलब हाँ बेबी हाइजीन वाला डाइपर्स वाला सेगमेंट, उसका EBITDA मार्जिन इज 7.5 to 8%, मतलब अगर
अगर अगर इफ़ द रेवेन्यू मिक्स ऑफ यूनिक्लैन इंक्रीजेज तो मतलब दे इट विल पुल डाउन द EBITDA मार्जिन, तो उनका गाइडेंस ये रहा 16 to 17% रहेगा। एंड दिस क्वार्टर यूनिक्लैन ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है, तो यूनिक्लैन का दिस वॉज Q3 इज़ द बेस्ट, तो उनका EBITDA मार्जिन फॉर स्पेसिफिकली यूनिक्लैन अगर देखो तो दैट वाज अराउंड 10%, बट उन्होंने बोला ये सस्टेनेबल नहीं है, इट वुड बी अराउंड 7.5 to 8%, वही रेंज में रहेगा। तो मतलब कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज डूइंग केपेक्स एज वेल, आउटलेट बढ़ा रहा है, गाइडेंस भी अराउंड 23-25% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है। दैट इज़ गुड फॉर अ स्टेशनरी कंपनी। दूसरे अगर उनके पीएस भी देखो, दे आर एंट एबल टू ग्रो इन अराउंड डबल डिजिट्स में भी, मतलब हार्डली ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। फ्लेयर का खाली एक ग्रोथ आया 17%, वो भी एक क्वार्टर में, दिस क्वार्टर ओनली। लास्ट क्वार्टर और Q1 में उनका भी मतलब सिंगल डिजिट्स में ही ग्रोथ था, 5-6% के आसपास। सेलो इज स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ, 6% का ग्रोथ आया, 4% का ग्रोथ आया सेलो में। फिर लिंक का तो डी ग्रोथ हो गया ये क्वार्टर, कोकियो कैमलिन का भी डी ग्रोथ हो रहा है उनका, तो दिस इज द कोकियो इज द वर्स्ट कंपनी प्रेजेंट इन द स्टेशनरी सेगमेंट। उनका तो मतलब कॉन कॉल भी नहीं करता है, पीपीटीज भी नहीं, खाली आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो मतलब छोटा कंपनी है, सभी है मतलब, ठीक है। मतलब ग्रोथ जब तक आएगा, दैट ग्रोथ इज मेन, ठीक है। आप फिर ये पूरा गेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ये पूरा स्टेशनरी सेगमेंट FMCG सेगमेंट में जो प्रेजेंस है, ठीक है। मतलब उतना ही रखते हैं। थैंक यू।